हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय वाली क्लास चल रही है और उसमें हमारे अब एमसीक्यूज बाकी रह गए हैं। चैप्टर हमने देख लिया था, तो आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। अब मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय है तो क्वेश्चन भी आपके सामान्य परिचय जैसे ही होंगे ना, तो उससे रिलेटेड आपके आज क्वेश्चन होने वाले हैं आज और होगी। उसके बाद भी हम इसके ऊपर क्लास लेंगे कंप्लीट। आपको इस मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, इसके क्वेश्चन जहाँ से जो बनेंगे वो आपको पूरे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। ये हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी क्लासेस आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। और साथ ही मैंने आपको कंप्लीट पटवारी के लिए मैनेजमेंट पढ़ा दिया है, अगर नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये हमारा ऐप ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, जी हाँ ये ऐप है हमारा। और यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है आपके वन रक्षक पेपर के लिए, आपके MP कांस्टेबल के लिए, और भी जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज आपको और फ्री मटेरियल वहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप जल्दी से जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप पटवारी की टेस्ट भी आप वहाँ पर जाके लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको मैथ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मैथ भी बहुत अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। और साथियों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी नाम से। अगर आपने ज्वाइन नहीं हुए हो अभी तक तो ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पर जो डेली क्लासेस पढ़ाई जाती हैं उसकी डेली क्लासेस की PDFs मिल जाएगी। डेली क्लासेस नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन और जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं आपके लिए वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में देखे थे, कोई नहीं हम फिर से रिपीट कर लेते हैं वो क्वेश्चन, आपको भी थोड़ा पक्का हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, पूरा मध्य प्रदेश का आपका क्षेत्रफल कितना है बताया था पिछली क्लास में आपको। तो देखिए कितना है 308,252। कितना है आपका मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल 308,252, ठीक है। अगर हम बात करें जब अपने MP में छत्तीसगढ़ भी शामिल होता था तो कितना था बताया था, कितना था 3,4,4,6 बताया था इस तरीके से आपको, है ना। तो ये कब का था जब अपना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था, फिर विभाजित होने के बाद 308,252 वो बचा, ठीक है। अगला देख लें, देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल के, पूरे इंडिया के क्षेत्रफल के अपना MP का क्षेत्रफल कितना है, ये अपने MP का है ना। 11.38%, 7.83% या 9.37% या 8.66%। कितना था हमारा 9.37%, कितना था 9.37%, ठीक है। देखिए आपका जो जब विभाजित होने से पहले जब इसमें छत्तीसगढ़ भी मिलता था तो ये देश के कुल क्षेत्रफल के कितना होता था 14% होता था। कितना होता था 14% होता था, ठीक है। और जब विभाजित हो गया तो उसके बाद आपका 9.37% बचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है आपका। देखिए तीसरा, दूसरा, चौथा या पहला। देखिए आपको ये दिख रहा है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है और फिर आपका गुजरात है, दिख रहा है। तो आपको
कौन सा है मध्य प्रदेश का देश में स्थान? दिख रहा है, फर्स्ट पे आपका राजस्थान है, सेकंड पे आपका क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है आपका सेकंड पे? मध्य प्रदेश। और जब जब छत्तीसगढ़ होता था तो हम फर्स्ट पे थे क्या? मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट पे था जब छत्तीसगढ़ इसमें मिलता था, ठीक है। लेकिन अपना ये था फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ था, लेकिन जब से विभाजन हो गया है उसके बाद क्या है? राजस्थान आ गया आपका फर्स्ट नंबर पे और मध्य प्रदेश चला गया सेकंड नंबर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है। राजकीय दिवस कब है मध्य प्रदेश का? देखिए 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 1 जून को या फिर 1 जून को है। कब है का हमको पता है। कब है मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस? 1 नवंबर को, है ना। कब हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन? कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, है ना। अपना मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, अंतिम पुनर्गठन जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को, यानी मध्य प्रदेश का द्वारा जन्म, है ना। फिर पहले कब हुआ था? इसके पहले 1 नवंबर 1956 को जब छत्तीसगढ़ था, है ना। तो 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय दिवस है। देखिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है। तीसरा, सातवां, पांचवा या फिर छठा? कौन सा है? पांचवा है, ठीक है। तो पहला कौन सा है? पहला है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है ना। और अपनी मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट पे आपका उत्तर प्रदेश आ ही गया है। अगला देखें क्वेश्चन, देखिए मध्य प्रदेश में राज्य चिन्ह के 2 अनाज किस्म को दर्शाया गया है, वो कौन से हैं? आपके जो सामने आपको राजकीय चिन्ह दिख रहा है आपका, उसमें कौन कौन से 2 अनाजों के चिन्ह हैं? गेहूं सरसों के दिख रहे हैं आपको, या फिर ज्वार गेहूं के हैं, गेहूं कपास के, या फिर आपके गेहूं धान के? तो कौन से हैं? ये आपकी हैं गेहूं की बालियां और ये है आपके धान, ठीक है। गेहूं और धान का जो अनाज है वो हमें हमारे राजकीय चिन्ह में देखने को मिलता है। ये पेड़ आपको दिख रहा है, पेड़ कौन सा है आपका? बरगद का पेड़ है। कौन सा है? रिपीटेड हो जाए, मैंने पहले भी आपको बताया है, अब भी बता रही हूँ, ठीक है। कौन सा है? बरगद का ये आपको पेड़ दिखेगा। और इसमें स्तूप जो है, स्तूप कितनी संख्या थी? हमने बताई आपको कितनी थी? 24 संख्या थी स्तूपों की, ठीक है। 24 संख्या थी। क्या थी? स्तूपों की 24 संख्या है, ठीक है। हमारा राजकीय चिन्ह है तो हमें इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार और हम गलती कर देते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लो। सीधी बात, आपके राजकीय चिन्ह को याद कर लो, फिर क्वेश्चन में आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। किस मछली को मध्य प्रदेश ने राज्य मछली घोषित किया है? किस मछली को मध्य प्रदेश ने राज्य मछली घोषित किया है? डॉल्फिन को, महाशीर को, या फिर हेरिंग को, या फिर सांस को? किसको किया है? किसको किया है? मध्य प्रदेश की राज्य मछली महाशीर को। कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? नर्मदा नदी में, है ना। ये पौष्टिक होती है, तो लोगों ने ज़्यादा इसको पकड़ना खाना शुरू कर दिया, तो क्या किया सरकार ने? इसको संरक्षण प्रदान किया और उसे राजकीय मछली का दर्जा दे दिया। हमें पता है कि अगर कोई भी जानवर हो या कोई भी मछली, पशु पक्षी हो, उसे कब कर दिया जाता है राजकीय घोषित? जब उसकी आबादी धीरे धीरे घटती जा रही हो। जैसे अपन को टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? बाघों की संख्या कम ना हो जाए, है ना, ठीक है।
इसलिए अपना टाइगर स्टेट है। इसीलिए क्या होता है, राज्य की ये क्यों कर दिया जाता है कि उसका संरक्षण हो सके, उसे संरक्षण मिल सके। ठीक है, कौन सी नदी? आपका नर्मदा में ये पाया जाता है। ये जल को साफ करने का काम भी आपकी महाशीर करती है। बात कर ले कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या था, तो टोरा प्यूटीटोरा इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक इसका नाम है, टोरा प्यूटीटोरा। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? जैसे आपका ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का बात करें, मध्य प्रदेश की आकृति किस प्रकार की है? आयताकार, रेक्टेंगुलर, क्या है? आयताकार। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश की आकृति कौन से शेप की है, कौन सा शेप है आपका मध्य प्रदेश का, है ना, आपको अंडाकार नहीं लगाना है, अंडाकार नहीं है, क्या है? आयताकार है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो यहाँ पर आपका होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब पूछा क्या है? पूर्व से पश्चिम, ये वाली लंबाई, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, कितनी है? 870 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 570 किलोमीटर या फिर 670 किलोमीटर। कितनी होगी आपकी ये लंबाई है आपकी? 870। कितनी है? 870 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है, आपके मध्य प्रदेश की ये लंबाइयाँ आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, याद से, सामान्य क्वेश्चन है ये। देखिए राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण पूछी, अभी चौड़ाई पूछी थी, अभी लंबाई पूछी है। 450 किलोमीटर है, 350, 605 या 505। देखिए अभी आपको ये पूछा था, अभी ये पूछा था, अब पूछ रहे हैं आपकी लंबाई। ये उत्तर है आपका, ये है आपका दक्षिण। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 605। कितनी है? 605 किलोमीटर राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, राज्य प्रतीक अधिनियम कब पारित किया गया था? राज्य प्रतीक अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1981, वर्ष 1961 या फिर वर्ष 1991 या फिर वर्ष 1971 में है? तो हमें पता है राज्य प्रतीक अधिनियम यानी कि राज्य के चिन्ह बनाने कब से स्टार्ट हुए ना, राज्य के, हमारे देश के भी, वो हमारे स्टेट राज्य के भी क्या होंगे, कुछ राज्य के प्रतीक चिन्ह होंगे। तो वो वाला अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1981। पूरा है, पूरा आपका क्या है? 1 नवंबर 1981 है ना। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उसके 25 साल बाद क्या सिल्वर जुबली मनाते हैं? वैसे ही रजत जयंती पर क्या किया कि 1 नवंबर 1981 को राज्य प्रतीक अधिनियम पारित किया गया। और किसके नेतृत्व में हुआ? श्री माननीय अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हैं, उस टाइम के मुख्यमंत्री थे ये ना। ठीक है, राज्य प्रतीक अधिनियम आपका कब पारित हुआ था? वर्ष 1981 में। ठीक है, 1 नवंबर 1981 के 1 नवंबर 1956 के 25 साल बाद। ठीक है, 1 नवंबर 1956 के 25 साल बाद क्या आया? 1981 आया। ठीक है, तब क्या हुआ? ये राज्य प्रतीक अधिनियम पारित हुआ था।
अब अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? महात्मा गांधी, श्यामचरण शुक्ल या फिर डॉक्टर हरि सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू? किसने किया था मध्य प्रदेश का जो अपने राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने अपने राज्य, अपने मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश दिया था। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद रखिए, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था। ठीक है, और बात करें कि मध्य प्रदेश को पहले किस नाम से जानता था? सबसे पहले तो इसको जानते थे हम सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से जानते थे। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से इसे हम जानते थे। तो मध्य प्रदेश का नामकरण आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर या ग्वालियर? ठीक है, कौन सा है आपका सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से? आपका जबलपुर है। क्या है आपका? जबलपुर। अब बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो है आपका नर्मदापुरम। क्या है? नर्मदापुरम। अब नर्मदापुरम कब नाम रखा, मतलब किसका नाम रखा गया नर्मदापुरम? नर्मदापुरम को किस नाम से जानते थे पहले हम? होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद के नाम से जानते थे। लेकिन 7 फरवरी 2022 को इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नर्मदापुरम रख दिया गया था। ठीक है, 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया था। क्यों रख दिया गया था? क्योंकि ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, क्या? नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये शहर आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, इसलिए क्या नाम पड़ गया? नर्मदापुरम। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? आपके संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं आपके। कितने? 10 संभाग, और डिटेल में हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी देखिए कि प्रदेश में संभाग में सर्वाधिक प्रदेश में किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? सबसे ज्यादा जिले आपके कौन से संभाग में हैं? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन या फिर ग्वालियर में हैं? कितने? सबसे ज्यादा किस में है? इंदौर में है। कितने टोटल? 8। उनके नाम देखिए, पहला इंदौर, दूसरा धार, तीसरा अलीराजपुर, चौथा आपका झाबुआ, 5वां खरगोन, 6वां बड़वानी, 7वां खंडवा और 8वां आपका बुरहानपुर। जी आपके क्या है? जो आपके इंदौर संभाग के अंतर्गत आपके आते हैं। ठीक है, ये जिले जो हैं जो आपके इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं, और सबसे ज़्यादा जिले कौन से संभाग में? इंदौर संभाग में है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे छोटा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल, चंबल, ग्वालियर या फिर नर्मदापुरम है? कौन सा है आपका सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से? नर्मदापुरम, जिसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? होशंगाबाद आपका, सेकंड पे है आपका बैतूल, थर्ड पे आपका आएगा हरदा, है ना, हरदा। नर्मदापुरम सबसे छोटा संभाग आता है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करें कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है।
सबसे बड़ा संभाग कौन सा है आपका? जबलपुर है। कौन सा है? जबलपुर है। ठीक है, याद रखेंगे, जबलपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी? अभी बात हुई थी संभाग की, है ना, संभाग की हुई थी। अब क्या बात हो रही है? हो रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील आपकी कौन सी है? अनूपपुर, इंदौर, मंडला या फिर ढिंडोरी? कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील आपकी? है मंडला। क्या है? मंडला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी तहसील, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? अशोकनगर, पोरसा, अजयगढ़ या फिर चंदेरी? तो सबसे छोटी कौन सी है? अजयगढ़ है। कौन सी है? अजयगढ़। कहाँ पर? पन्ना, है ना, जहाँ पर हीरे की खदान है। अपने देश में हीरा कहाँ पाया जाता है? सबसे कहाँ पाया जाता है? अपने देश में सिर्फ पन्ना में ही पाया जाता है आपके। ठीक है, पन्ना में हीरे के लिए, हीरे की खदान के लिए फेमस है पन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में कितने संभागों में विभाजित है? आपका मध्य प्रदेश जो है उसमें कितने संभाग हैं? कितने संभागों में आपका मध्य प्रदेश विभाजित है? 14 में है, 10 में है, 13 में या फिर 12 में? हम देख चुके हैं कितना है संभागों, कितने संभागों में विभाजित है? हमारे एमपी में टोटल 10 संभाग हैं। नाम देखिए, देखिए इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग, सागर संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर संभाग और फिर शहडोल संभाग। ठीक है, शहडोल संभाग। ये है आपके टोटल कितने? 10 संभाग। ठीक है, आपका नया बना हुआ संभाग, नया गठन संभाग कौन सा है? आपका शहडोल संभाग। कब हुआ था इसका गठन? 2008 में किया गया था। मतलब सबसे आखिरी संभाग ये है, कितना? 2008 में बना हुआ आपका शहडोल संभाग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नीम का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, पीपल का या फिर बरगद का है? कौन सा है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष? हमें पता है क्योंकि बरगद है। बरगद का वृक्ष जो है हमारा क्या है? राजकीय वृक्ष है। राजकीय पेड़ कौन सा है? आपका बरगद का पेड़ है। ठीक है, ये हमारे राजकीय चिन्ह नहीं है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह उसमें पीछे जो लगा हुआ है, अशोक स्तंभ के पीछे लगा हुआ है, वो भी काय का? बरगद का पेड़ है आपका। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है कौन सा है? बारहसिंघा, गधा, हाथी या फिर सियार? कौन सा है अपने मध्य प्रदेश का राजकीय पशु? कौन सा है? बारहसिंघा, गधा, हाथी, सियार? हमें पता है क्या है? बारहसिंघा। और आपको पता है कि कान्हा किसली नेशनल पार्क ने अपना एक शुभंकर जारी किया है? क्या अपना एक शुभंकर जारी किया है? ठीक है, किसने किया है? आपका बारहसिंघा कान्हा किसली नेशनल पार्क ने। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु क्या है आपका? बारहसिंघा है। ठीक है, 2017 में ये सब आपको मैंने बता दिया है पिछली क्लास में कि 2017 में रोहन चक्रवर्ती ने क्या किया था? एक
क्या बनाया था, एक कार्टून टाइप बनाया था। किसका बनाया था, बारहसिंगा का। नाम क्या रखा था, भूरसिंह द बारहसिंगा। क्या रखा था, भूरसिंह द बारहसिंगा, भूरसिंह द बारहसिंगा। ठीक है, ये नाम रखा था। रोहन चक्रवर्ती को क्या WWF की तरफ से उनको अवार्ड भी मिला है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, है ना, इसकी तरफ से उन्हें अवार्ड भी मिला है। उन्होंने क्या एक कार्टून लोगो बनाया था, भूरसिंह द बारहसिंगा नाम रखा। ये शुभंकर जारी किसने किया है, कान्हा नेशनल पार्क ने किया है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से ये क्वेश्चन। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 20, 29, 30 या फिर 25। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 29। ठीक है, और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। अब लोकसभा का था 29, अब क्या है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 11, 9, 12 या 15। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, आपकी 11 है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के बीच से हमें पता है, अपने मध्य प्रदेश के बीच से क्या गुजरती है, कर्क रेखा। कैंसर रेखा जो होती है वो अपने MP से होकर गुजरती है, कई जिलों को वो क्रॉस करती है। तो 14 जिले हैं ऐसे जिनको वो पार करती है, जिनसे होकर वो गुजरती है। तो देखिए कौन सा, किस नदी के समांतर होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। क्या होगा, कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है, तो आपका नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नर्मदा। अपनी राजकीय नदी कौन सी है, आपकी नर्मदा मैया, तो नर्मदा है। ठीक है, किस नदी के समांतर होकर गुजरती है, नर्मदा नदी के। देखिए अगला क्वेश्चन, बारहसिंगा को कब राजकीय पशु घोषित किया गया है। हमें पता है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, और उसको राजकीय पशु घोषित कब किया गया था, 1 नवंबर 1991, 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1950 या फिर 1 नवंबर 1975 में कब किया गया था उसको, बारहसिंगा को राजकीय पशु 1 नवंबर 1981 को, है ना, जब क्या बना था, राजकीय अधिनियम बना था आपका, राजकीय प्रतीक अधिनियम कब बना था, 1 नवंबर 1981 को बना था। तो उसी समय आपका ये बारहसिंगा राजकीय पशु घोषित किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी कि आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला। ठीक है, जिस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है कौन सा है, छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर या फिर सिवनी है। कौन सा है हमारा सबसे बड़ा जिला, आपका छिंदवाड़ा है। कौन सा है, छिंदवाड़ा। कितना वर्ग किलोमीटर, 118.15 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करें कि सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा है आपका, सबसे छोटा जिला कौन सा है, निवाड़ी, है ना, निवाड़ी। आपको पता है ये आपका कौन सा जिला है, आपका 52वां जिला है ना। आपके पहले 51 जिले होते थे, फिर ये आपका 52वां जिला बना। कौन सा बना आपका, ये 52वां जिला। ठीक है, 52वां जिला बना। कब बना था, बात की जाए 1 अक्टूबर
2018 को ये नया जिला 52वां जिला आपका बना था। अब निवाड़ी आपका किससे अलग हुआ था? टीकमगढ़ से अलग हुआ, ठीक है। टीकमगढ़ में था, फिर ये कब हुआ? टीकमगढ़ से ये अलग हुआ निवाड़ी, कब? 1 अक्टूबर 2018 को ये अलग हुआ था। और ये कौन सा सबसे छोटा जिला है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश का सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र का जिला कौन सा, यानी कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? हम देख ही चुके हैं। देखिए जबलपुर, इंदौर, दतिया या मुरैना, इसमें नहीं दिया है इसमें, तो क्या है? निवाड़ी है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश द्वारा गठित नए शहडोल संभाग में जिले शामिल हैं। आपको पता है, क्वेश्चन से पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में नया संभाग कब कौन सा गठित हुआ है? शहडोल संभाग, है ना। कब हुआ था? 2008 में, ठीक है। 2008 में ये नया संभाग बना था, ठीक है, शहडोल। इसमें देखिए कितने जिले शामिल हैं। हमें पता है कि हमें इसमें कितने 3 जिले जो हैं इसमें शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखिए शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ढिंडोरी, या फिर शहडोल, उमरिया, मंडला, या फिर आपका शहडोल, उमरिया, मंडला, ढिंडोरी। तो मध्य प्रदेश द्वारा नए शहडोल संभाग में जिले हैं आपके 3, वो हैं आपके शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ठीक है। कब हुआ था ये गठित नया संभाग? आपका 2008 में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बन गया? कौन सी सिटी है जो आपकी एमपी की क्या 49वां जिला बन गया था? 49वां जिला कौन सा था? सीधी बात, सिंगरौली, बुरहानपुर होगा, सुहागपुर, अलीराजपुर, गरहोट। क्या होगा आपका 49वां जिला बना था? अलीराजपुर का। क्या? अलीराजपुर। किससे अलग हुआ? बात की जाए किससे अलग हुआ, तो ये हुआ था झाबुआ से, ठीक है। कब? 17 मई 2008 को, ठीक है। 17 मई 2008 को, ठीक है। झाबुआ से अलग होकर बना आपका अलीराजपुर, ठीक है। क्लियर हुए आपसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया? ये पहले किस में मिला करता था? झाबुआ में आपके मिला करता था, है ना। तो अपना कब वो जिला बना, कब वो विधिवत रूप से अस्तित्व में आया? 5 मई 2008 को, 9 मई 2008 को, 17 मई 2008 को, या इनमें से कोई नहीं? हम पढ़ चुके हैं कब आया, कब अलीराजपुर एक जिला बना? 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग होकर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? अलीराजपुर जिला किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? धार, झाबुआ, रतलाम, मंडला। हमें पता है अलीराजपुर किससे अलग हुआ था? झाबुआ से। 17 मई 2008 को अलीराजपुर एक जिला बन गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बना? है ना। आपका 49वां कौन सा था? अलीराजपुर। अब 50वां जिला कौन सा है? देखिए सिंगरौली है, अलीराजपुर, गरहोट, या फिर गंजवासौदा। कौन सा है 50वां जिला आपका? सिंगरौली है। कौन सा? सिंगरौली। किससे अलग हुआ था?
सीधी, है ना, सीधी से सिंगरौली अलग हुआ और 50वां जिला आपका बन गया। कब? 24 मई 2008 को। ठीक है, 24 मई 2008 को प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली बन गया था, सीधी से अलग होकर। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपको कितने सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। आगे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप झट से इन्हें सॉल्व कर दोगे। देखिए, वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला बना सिंगरौली आपका किस जिले से पृथक किया गया था? हम देख चुके हैं, झाबुआ से, सीधी, शहडोल या फिर मंडला से। पता है हमें कि 50वां जिला कौन से जिले से पृथक होके बना था? सीधी से बना था सिंगरौली। ठीक है, आपका 24 मई 2008 को। देखिए, सिंगरौली जिला किस इस तारीख को विधिवत स्थापित किया गया था? सिंगरौली जिला जो आपकी सीधी से अलग हुआ था, वो विधिवत रूप से कब स्थापित किया गया था? 17 मई 2008 या फिर 15 मई 2008, 24 मई 2008 या फिर 27 मई 2008। 17 मई को कौन सा हुआ था? अलीराजपुर, है ना। 24 मई 2008 को सिंगरौली सीधी से अलग करके, पृथक करके ये जिला बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा बना? अब 49, 50, अब 51वां। ठीक है, टोटल कितने हैं हमारे? 52 जिले हैं, है ना। हमें पता है कौन 52 जिले, 4 जिले प्रस्तावित हैं, अभी बताऊंगी मैं आगे। देखिए, मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा बना? आगरमालवा, गरुड़, सीहोर या फिर पांडुना आपका बना था। आगरमालवा आपका 51वां जिला बना था। किससे अलग हुआ था? किससे अलग हुआ? किससे हुआ? शाहजहाँपुर, है ना, शाहजहाँपुर से ये अलग हुआ था आगरमालवा। कब बात की जाए तो 16 अगस्त 2013 में ये आगरमालवा शाहजहाँपुर से अलग होके आगरमालवा अलग से एक जिला बना था। वो था 51वां जिला अपने मध्य प्रदेश का। ठीक है, देखिए, 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय मध्य प्रदेश में कितनी देशी रियासतें थीं? कितनी देशी रियासतें थीं? कब? आपकी आज़ादी के टाइम पर 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता के समय कितनी रियासतें थी अपने मध्य प्रदेश में? 60, 61, 62 या फिर 63? तो याद रखिए कितनी, 61 रियासतें थी अपने एमपी में। पहले एमपी में ऐसे जिले वगैरह नहीं हुआ करते थे, पहले क्या पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपके एग्ज़ाम में फंस सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपका एमपी का सामान्य परिचय जो है आपको वो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ना, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? यहीं से तो अपनी एमपी का शुरू होता है हमें पढ़ना। एमपी का ज्ञान हमें मध्य प्रदेश सामान्य परिचय से ही शुरू होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस जाते हैं और हम कई बार गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो सिंपल चैप्टर है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, तो हमें इसे छोड़ना नहीं है, हमें पढ़ना है ना, और पेपर अच्छे से देना है। मैं आपको पूरा कंप्लीट एमपीजी के आज करवाऊंगी, और आज हमारा ये क्या है,
आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेते हैं। जब 1947 में सेंट्रल प्रोविंसेस व बराज क्षेत्र में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर जब मध्य प्रदेश राज्य बना तो उसकी राजधानी क्या थी? ये सब मिला के अपने मध्य प्रदेश राज्य बना था तो उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी उस समय? इंदौर, ग्वालियर, नागपुर या फिर उज्जैन हुआ करती थी। क्या होती थी हमारी उस समय की राजधानी? नागपुर होती थी, है ना। ये सब हम जब राज्य का पुनर्गठन और अच्छे से देख लेंगे। अगर आपको कंप्लीट क्लास चाहिए चैप्टर वाइज तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और आज की क्लास कैसी लगी वो ज़रूर से बताइए हमें, ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो टेलीग्राम से आप ले लेना, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।